बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे कि मोहिनी एकादशी कहा जाता है, ये कब रहेगी, इसका पारण का समय क्या रहेगा, इसकी विधि क्या रहेगी, इसके नियम कायदे क्या है, पारण किस तरह से करना है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत हम क्यों रखें। मोहिनी एकादशी का व्रत जो है वो भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था देवताओं को है ना अमृत का पान कराने के लिए। कहा जाता है कि जब अगर हम मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्त होती है। मोक्ष और है ना हमारा जो ये पूरा संसार है इसके अंदर जो हम बंधन में बंधे हुए हैं, मोह में बंधे हुए, इन बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है और हमें मोक्ष का परम धाम वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो मोहिनी एकादशी का व्रत हमें इसलिए रखना चाहिए। और इसके बाद में जो एकादशी आती है उसे बोलते हैं निर्जला एकादशी, जो कि सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। तो जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी किस दिन रहेगी। मोहिनी एकादशी जो है वो 19 मई को रहेगी। वैसे तो इसका प्रादुर्भाव 18 मई को ही 11:22 पर हो जाएगा, लेकिन उदय तिथि के अनुसार इसका जो है ना व्रत है वो जो है वो 19 मई को ही रखा जाएगा। और इसका पारण का जो है वो 20 तारीख को रखा जाएगा। और पारण का समय जो है वो 8:30 से 5:30 से लेकर के और 8:30 तक के बीच में रहेगा। 5:30 से 8:15 के बीच में इसका पारण आपको कर लेना होता है। तो चलिए जानते हैं कि ना जो ये एकादशी है इसका व्रत हमें किस तरह से रखना है। जो मोहिनी एकादशी है या कोई सी भी एकादशी है, इन एकादशियों के व्रत जो होते हैं वो त्रिदिवसीय होते हैं, 3 दिन के होते हैं। मतलब कि दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के जो नियम होते हैं वो थोड़े थोड़े चालू हो जाते हैं। कुछ लोग तो दशमी तिथि के शाम से सूर्य अस्त होने के साथ ही है ना जो भोजन होता है अन्न आदि होते हैं उसको त्याग देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं त्याग करते हैं, लेकिन जो व्रत रखते हैं उनको इन नियमों को पालन करना चाहिए। जैसे कि उन्हें चावलों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन है, मदिरा पान है, इन सब जो तामसिक चीज़ें हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा धरती पर शयन करते हैं कुछ लोग, और जिनके नहीं है ऐसी स्थिति कि वो धरती पर शयन कर सके तो वो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये छोटे छोटे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। इसके बाद में आती है एकादशी वाला दिन। तो एकादशी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ना दोपहर में उठ जाएंगे जिससे कि आधा दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठने के बाद में आप अपने दरवाजे को धोइए। वहाँ पर धोने के बाद में अपने घर का झाड़ू पोछा कीजिए, स्नान आदि कीजिए। स्नान करते समय आप अपने जल के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य मिलाइए। खाली जल से स्नान नहीं करते हैं आप, उसके अंदर ना या तो आप तुलसा जी के पत्ते होते हैं वो डाल सकते हैं, आप आंवला डाल सकते हैं, आप है ना हल्दी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। इसके अलावा आप है ना गंगा जल डाल सकते हैं, या 3 नदियों का जल डाल सकते हैं, या 7 नदियों का जल डाल सकते हैं। जैसी मतलब आपके पास है चीज़ उसके अनुसार आप है ना डाल सकते हैं। और अगर आपने तुलसा जी पहनी हुई है तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे ही नहा सकते हैं। क्योंकि जब हम नहाते हैं तो इसके ऊपर से जब जल जाता है तो वो वैसे ही गंगा समान हो जाता है जल। तो इस तरह से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको जो प्रायोरिटी है वो पीले वस्त्रों को देनी है। पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। कुछ कुछ मंदिरों में है ना भगवान को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद वस्त्र जो होता है वो सुहागन स्त्रियां नहीं पहनती हैं, इसलिए आप पीले वस्त्रों को है ना वो प्रायोरिटी दीजिए। इसके बाद में बारी आती है कि ना नहा लिया, नहाने के बाद में आप है ना लड्डू गोपाल जी की, अगर आपके मंदिर के अंदर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको जो है पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके पास में समय की कमी है तो आप पंचामृत की जगह जैसे आपने खुद स्नान किया जिस भी चीज़ से, जैसे हल्दी से किया या 7 नदियों के जल से किया, तो वैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिए। उसके बाद में आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, या आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। और आपको है ना दिया जो होता है वो कहा जाता है अग्निदेव जो होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया ही प्रज्वलित करना होता है। और उसके बाद में आपको लेना होता है संकल्प। कोई भी व्रत होता है उसके अंदर संकल्प लेना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होता है। तो संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय आप अपने हाथ के अंदर ना फूल ले लीजिए, तिल ले लीजिए, सफ़ेद सिक्का ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, ये सारी चीज़ें लेकर के। और इनमें से जो चीज़ नहीं है उसे आप है ना स्किप भी कर सकते हैं। चावल नहीं लेते हैं वैसे, और दूसरे व्रतों के अंदर चावल और जल लेकर के संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल से संकल्प नहीं लिया जाता है। तो आपको इस तरह से हाथ में लेकर के भगवान विष्णु के आगे इस तरह से लेकर के और आपको संकल्प लेना है, बोलना है 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आपको अपना नाम
बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको अपने पिता का गोत्र बोलना है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने पति का गोत्र बोलना है। उसके बाद में आप किस स्थान से ये व्रत कर रहे हैं वो आपको बोलना है। उसके अलावा आप किस तरह से ये व्रत करेंगे, निर्जला रहेंगे, कुछ खाएंगे, 2 बार फलाहार करेंगे, कैसे ये व्रत कर रहे हैं वो आपको बोलना है। उसके साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी आपको इसी समय बोलनी है। बोलने के बाद में आपको वो जल जो होता है वो भूमि पर छोड़ देना होता है। उसके बाद में आपका जो फिर उसके बाद में आपको पढ़नी होती है कथा। जैसे मोहिनी एकादशी की आपको कथा पढ़नी होगी। कथा पढ़ने के बाद में आपको कर लेनी होती है आरती। इसके बाद में आपको पूरे दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करना होता है। अगर आपको किस गुरु ने है ना गुरु मंत्र दिया है तो उसका जाप करिए। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र या फिर ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूरे दिन आपको मंत्र का जाप करना है। इसके बाद में जब है ना, और इसके अलावा आप है ना एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए। अगर आप सुबह से अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो कम से कम जब शाम का समय होता है, दोनों वक्त मिलते हैं और जब आप आरती करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो उस समय आप एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए, जो कि पूरे रात भर जलेगी सुबह के 4 बजे तक। उसको आपको बुझाना नहीं है, वो अपने आप ही स्वतः ही बुझनी चाहिए। उसके बाद में आपको है ना पूरी रात है ना जागरण, अगर आप जागरण कर सकते हैं तो पूरी रात है ना जागरण करिए। अगर पूरी रात नहीं कर सकते तो कम से कम 1 पहर तो आप है ना जगिए ही जगिए। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें तो बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धरती शयन करना है अगर पॉसिबल है तो, और ब्रह्मचर्य का तो करना ही है। उसके बाद में ना आती है द्वादशी तिथि, जिस दिन हमें अपने व्रत को खोलना होता है। तो व्रत का जो समय होता है जैसे कि 5:30 से 8:15 का समय, तो इस समय अवधि के अंदर ही हमें व्रत को खोलना होता है। तो इस अवधि के अंदर आपको क्या करना होता है कि नहा धो करके तैयार होना है, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेना है। फिर उनका जो चरणामृत होता है, चरणोदक होता है, उसको लेकर के आपको अपना व्रत का पारण करना होता है। आपका व्रत सिर्फ चरणोदक से ही खुल जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप एक लोटे के अंदर थोड़ा सा जल रख करके भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे रख दीजिए, थोड़ी देर उनसे प्रार्थना करिए, आरती वगैरह करिए, उसके बाद में आप उस जल को ले लीजिए। तो इस तरह से आपका व्रत का पारण हो जाता है। लेकिन व्रत का पारण द्वादशी वाले दिन हमें चावल से भी करना चाहिए, क्योंकि हमने एकादशी वाले दिन है ना चावलों का त्याग कर दिया था, और जिस चीज़ को भगवान ने ही त्याग कर दिया तो और तब तक जब तक हमें ना भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक हम खुद कैसे खा सकते हैं। इसलिए हमें उस दिन चावलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप खिचड़ी बना सकते हैं, आप मीठे चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। इस तरह से भोग लगाइए। और है ना चावल बनाने के बाद में सबसे पहले आप गाय के लिए निकाल दीजिए, या है ना गाय के लिए निकालने के बाद में आप है ना भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, और फिर आप उन चावलों को जो भोग लगाए उन चावलों को आपको ग्रहण कर लेना होता है। तो इस तरह से आपको व्रत का पारण करना होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्रत का पारण जिस दिन हम करते हैं क्या उस दिन भी हमें एक ही टाइम खाना खाना होता है? नहीं, उस दिन आप है ना कितनी भी बार खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बस मेक श्योर कीजिएगा कि आपको जब तक कि द्वादशी की तिथि है तब तक आप है ना सात्विक भोजन ही करें, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, इनका उपयोग ना करें। तो इस तरह से आपको व्रत का पारण करना होता है। और एक चीज़, जब भी हमें ना व्रत का पारण करते हैं तो हमें खुद खाने से पहले दूसरों को खिलाना चाहिए। वैसे तो आपने गाय को खिला दिया, लेकिन फिर भी अगर आप है ना किसी ब्राह्मण को अन्नदान दे करके आइए, चावल दे करके आइए, आटा आलू है, ये सारी चीज़ें आप कच्चा भी दे करके आ सकते हैं, बना करके भी दे के आ सकते हैं, ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ पैसे निकाल करके रख दीजिए। जब भी आपको मौका पड़े तब आप है ना उससे दान दक्षिणा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत का पारण जो होता है वो करना होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको किस तरह से व्रत करना है ये भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।